हुजूर गौसे पाक के बाद सरकार गरीब नवाज को दे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वली, इनसे बड़ा वली हिंदुस्तान में हम किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। विलायत की इस्तिलाह में सबसे बड़ा वली हुजूर गरीब नवाज है। और एक बात याद रखना, हिंदुस्तान में जो दीन फैला है उसका सबसे बड़ा ताज और सेहरा किसी के सर बनता है, वो सुल्तानुल औलिया सरकार गरीब नवाज की जात है। यहां गरीब नवाज के बराबर कोई वली नहीं है, सब इनके ज़ेरे पा हैं। इसलिए कि गौसे पाक ने विलायत हिंदुस्तान जिसको अता की है उसे सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज कहा जाता है। लेकिन गरीब नवाज को आप, हिंदुस्तान आने से पहले गरीब नवाज कहां थे मालूम है? हिंदुस्तान आने से पहले सरकार गरीब नवाज थे मदीने मुनव्वरा में। क्या करते थे मदीने शरीफ? हमारे यहाँ तो विलायत का मेयार ये हो गया है कि कब्रिस्तान में बैठकर चिलम पी रहे हो तो वली है। हम सबको वली मानना चाहते हैं आलिम के अलावा। मैं ये बात तस्लीम करता हूं कि हर आलिम कहलाने वाला वली नहीं होता, लेकिन हर वली के पास इल्म होता है। इसलिए कि इल्म नहीं होगा तो तकवा कैसे होगा? इसलिए इल्म की बड़ी अहमियत है कायनात विलायत के अंदर। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान आने से पहले मदीने मुनव्वरा में थे। और मदीने मुनव्वरा में क्या कर रहे थे? मस्जिद नबवी के अंदर जो इल्म की मसनद सजाई जाती थी, उस वक्त सबसे बड़े मुहद्दिस को दुनिया ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला के नाम से जानती। ये कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, आप गरीब नवाज की मुस्तनद सीरत उठा करके देखें। आपको मसनद हदीस से उठाकर मुस्तफा जान रहमत ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा। तो वलियों के पास इल्म है। फिर उसके बाद और आगे देख लें, कुतुबुल अक़ताब सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अभी आप हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र सुन रहे थे। लोगों ने कहा, और वैसे इस जमीन को खास निस्बत है, ये खास निस्बत नागौर शरीफ को निस्बत है सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह। रोहैल शरीफ को निस्बत है हजरत काजी हमीदुद्दीन, यहाँ उनकी औलाद है। पहली बात तो एक बात बताऊं, अभी हिंदुस्तान में आजकल काजी सरनेम हुआ है आजकल, लेकिन ये काजी कोई सरनेम नहीं है। काजी किसको कहते हैं? जो बंदा जज होता था उसको काजी कहते थे, और काजीउल कुज़ात उसको कहते हैं जो चीफ जस्टिस होता था उसको काजीउल कुज़ात कहते थे। ठीक है, इसलिए कि इस्लामी हुकूमतों में फैसला काजी करता था। काजी मतलब फैसला करने वाला, जज। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को काजी क्यों कहा गया? और फिर ये फैसले की मनसब पर, काजी के मनसब पर, जज के मनसब पर, जाहिर सी बात है इल्म वालों को बिठाया जाता था, है ना। काजी इमाम अबू यूसुफ इमाम आजम के शागिर्द, इनको काजी बनाया गया। तो ये यानी कि जो बहुत इल्म वाले होते थे अपने जमाने के, उनको काजी बनाया जाता था। तो काजी हमीदुद्दीन के मानने वालों या उनकी औलादों जरा अंदाजा तो करें, जो दौर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे लोगों का था, जो दिन नजमुद्दीन कुबरा जैसे लोगों का था, जो जमाना सरकार गरीब नवाज जैसे लोगों का था, उस जमाने में जिसको काजी कहा गया है वो हजरत हमीदुद्दीन नागौरी रज़ी अल्लाह तआला की जात है। उनके पास कितना इल्म होगा। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जब बहुत मुस्तनद रिवायत हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाई, लिखी भी है सूफिया ने, कि जिस वक्त हजरत कुतुबुद्दीन कुतुबुल अक़ताब बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला की बिस्मिल्लाह खानी का वक्त था, उस महफिल के अंदर सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज मौजूद थे। आपने सोचा कि बिस्मिल्लाह का आगाज करें, बिस्मिल्लाह खानी करें, इसलिए कि हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खानी की भी एक रस्म सदियों से चली आ रही है। जब बच्चे की उम्र 4 साल होती है तो बाज़ाब्ता तौर पर तालीम का आगाज किया जाता है, उसको बुजुर्गान दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं और तालीम की शुरुआत करते हैं। सरकार गरीब नवाज ने सोचा बख्तियार काकी को, कुतुबुद्दीन को जो है वो शुरुआत कराएं बिस्मिल्लाह करके। तो जैसे ही आगे बढ़ने लगे, गैब से आवाज आई, मोइनुद्दीन रुको। इस काम के लिए जिसका इंतखाब किया गया उसको काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं।
देखिए मनसब और मकाम की बुलंदी अपनी जगह है, लेकिन कामों का इंतखाब बहरहाल कुदरत की तरफ से होता है। फरमाया कि अभी काजी हमीदुद्दीन आता है, तवक्कुफ करो, रुको। और फिर उसके बाद हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी, जो ये रसूलुल्लाह का जुब्बा शरीफ आपके शहर में है, मैं तो कहता हूँ कि नागौर वालों, रहल शरीफ वालों, किस कदर तुम नसीबे वाले हो, कैसे मुकद्दर के सिकंदर हो। अल्लाह अकबर कि तुम्हारे शहर में इतनी बड़ी नेमत मौजूद है कि मुस्तफा जान रहमत ने जिस जुब्बे को अपने बदन से अल्लाह अकबर मश फरमाया, जिस जुब्बे ने बार बार वजूदे नाज़नीन के बोसे लिए हैं, वो तुम्हारी सरजमीन पर मौजूद है। आप तो जरा, मुझे हैरत होती है, अरे ताबूत सकीना सामने रख के दुआ की जाए तो अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता, लिबास मुस्तफा सामने रख के दुआ की जाए तो दुआ रद्द कैसे हो सकती है? ताबूत सकीना से बड़ी चीज तुम्हारे पास मौजूद है। उलमाए किराम की दुआ लेना चाहता हूँ, गलती करूंगा तो इस्लाह करेंगे वरना तायीद करेंगे। ताबूत सकीना से बड़ी नेमत तुम्हारे पास मौजूद है नागौर वालों, कि अल्लाह ने तुम्हारे पास पैरहने मुस्तफा अता फरमाया। ताबूत सकीना क्या है? बाकियात मूसा व हारून को ताबूत सकीना कहते हैं। नालैन हजरत मूसा जिसमें मौजूद थी उसको ताबूत सकीना कहते हैं। मन्नो सलवा जिसमें मौजूद था उसे ताबूत सकीना कहते हैं। शमशाद की लकड़ी का जो संदूक था उसको ताबूत सकीना कहते हैं। यानी अंबिया के तबर्रुकात थे उसको ताबूत सकीना कहते हैं। और पैरहने मुस्तफा तुम्हारे पास मौजूद है। कहाँ तबर्रुकात मूसा व हारून और कहाँ तबर्रुकात मुस्तफा जाने रहे। तो फरमाए कितना नसीब है, लेकिन मुझे इस पर भी शिकायत होगी कि आप में के बहुत से हैं, महीनों हो जाते होंगे, बरसों हो जाते होंगे, कभी पैरहन की जियारत के लिए नहीं जाते। लोग कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर की, लोग मिलाने के लिए समझा ले कह रहा हूं कि लोग मकामी सत्ते की चीज को अहमियत नहीं, लेकिन याद रखना अगर घर के पीर को अहमियत नहीं दोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन यहाँ पीर और आलिम वाला मामला नहीं। यहाँ तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाय हाय, मेरी नज़र में बचपने से इसकी ज़ियारत करता आया हूँ। मैं बहुत अरसे से मैं समझता हूँ कि मैं जब 9th का तालिब इल्म था, जब मैं पहली मरतबा आया था और मैंने जब इसकी ज़ियारत की थी, जब वो जुब्बे शरीफ की ज़ियारत की थी, क्योंकि मैं पहली मरतबा राजस्थान जो है काफ़िले में जो है ये आपके नागौर शरीफ में, जब मैं 9th का तालिब इल्म था, एग्ज़ाम्स की जो समर की छुट्टियां होती है, उस वक्त मैं अपने साथियों के साथ आया था। जब मुझे पता चला कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरहन शरीफ है। एक पैरहन शरीफ हमारे यहाँ भी है खुल्दाबाद शरीफ में, और उस पैरहन शरीफ की शान ये है कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि वो पैरहन शरीफ है जो हुजूर अलैहिस्सलाम मिराज पर पहन करके गए थे। लेकिन वहाँ पैरहन शरीफ का दस्तूर ये है कि सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को उसकी ज़ियारत कराई जाती है। तो उसके अलावा फिर बादशाह भी आ जाए तो वहाँ ज़ियारत नहीं होती। लेकिन यहाँ तो सुभान अल्लाह है, जब चाहे आप ज़ियारत कर सकते हैं। नसीब एक बात या मैं बात दूर ना निकले, लेकिन जो कम अज़ कम मकामी लोग हैं जो शायद इसकी अहमियत से कुछ दूर हो रहे हैं। हर मुसलमान तो अहमियत जानता है, लेकिन चूँकि कभी कभी सबक भूल जाता है ना आदमी, तो मैं थोड़ा सा आपको इस पर मोटिवेट करना चाहता हूँ। एक मर्तबा जो है बारिश रुकी और बारिश नहीं होती थी, बारान रहमत रुक गई, बारिश नहीं होती थी। लोगों ने बहुत दुआएं की, इस्तिस्का की नमाजें पढ़ी, लेकिन बारिश नहीं हुई। ऐसे में एक मलंग ही कह लें, दीवाना नहीं, वो आजकल वाले मलंग नहीं, कभी कभी इस्तिलाहात का भी लोग मिसयूज करते हैं। वो दीवाना मतलब दीवाना टाइप आदमी, वो जा रहा था और जाते जाते उसने कहा आसमान की तरफ देख के, अल्लाह तेरी जो अमानत मेरी आंखों में है उसका वास्ता बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। और जैसे उसने कहा बरसात, बारिश, फिर घंघोर घटाएं छा गई और बारिश बरस गई। तो कोई बंदा पीछे लग गया और बोला कि बताओ कि तुम्हारी आंख में अल्लाह की कौन सी अमानत है, तुम्हारी आंख में अल्लाह की कौन सी अमानत है। तो जो बारिश हो गई, तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के एक वली को देखा था, मैंने अल्लाह के
ایک ولی کو عارف باللہ کو دیکھا تھا، وہی امانت میری آنکھوں میں موجود ہے، اور میں اسی کا وسیلہ لے کے دعا کیا تو بارش ہو گئی۔ ولی کو دیکھو تو خدا کی امانت آنکھوں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ یار نے جو لباس پہنا ہوگا اور پھر خوبصورت لباس، اللہ وہ حضور کا تو ہر لباس ہی خوبصورت ہے، سبحان اللہ۔